तो 11 लाख वसूल हो गए कि नहीं? नहीं नहीं तो बोले 11 लाख महाराज, वो तो पता नहीं क्या करते। इसलिए कभी भी मूर्ति पर, गुरु पर, शास्त्र पर, इन पर अपनी कभी मलकियत, क्योंकि ये पूजनीय है। मूर्ति का भी त्याग करा देता हूँ। जो भी मेरे भक्त होते मानते हैं उनको, नहीं मानते तो वहाँ मैं जबरदस्ती करता नहीं हूँ। मैं तो भक्तों का महाराज हूँ। जो मानते हैं उनको पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता हूँ, और जो नहीं मानते हैं उनको मेरी साधना, मेरा आशीर्वाद बहुत मूल्यवान है। मेरी साधना उनको नहीं देता हूँ, लेकिन जो मानता हूँ, मानते हैं, पूरी जिंदगी की साधना लगा देता हूँ उसको। होवे या नहीं होवे बात अलग है, लेकिन मैं तो भावना करता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए जब हुआ, और यही कई सेठों को उनको फिर मैंने आवाज भी किया। मैंने कहा आप ये मंदिर का त्याग कर दो, समाज को सौंप दो। कई व्यक्तिगत मंदिर मैंने समाज को सौंपवाया। नहीं, समाज को सौंप दो बस, और कह दो आज के बाद मेरा कोई अधिकार नहीं। समाज चाहे 6 महीने के बाद उनकी हालत सुधरना हुई, जहाँ रिसीवर बैठ गया था वहाँ आज वो पूरी संपत्ति उनके हाथ में वापस आ गई। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल देखे गए हमने। इसलिए वहीं पर जाकर के अपनी स्थिति करना, कि कभी भी हो धर्म क्षेत्र में अपने को विशाल रखना। अपना प्रसंग क्या था? कभी भी गुरु को तुम्हारे परिवार का हो तो उसे कुटुंबी, साधु तो माने ही नहीं, माने तो सूतक लगे। अब साधु को कभी, मैंने कहा ना, साधु न तुम्हारे कुटुंब का है और न साधु समाज का। साधु समाज का नहीं मानना। समाज बहुत छोटी चीज है। कितनी सी चीज है समाज? साधु तुम्हारी समाज है। साधु को कभी अपनी जाति का नहीं मानना। साधु तो माने ही नहीं। तुम कभी भी साधु के दर्शन करते समय ये भाव नहीं आ जाए महानुभाव कि ये महाराज हमारी जाति के हैं, उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी चालू हो जाएगी, डाउनफॉल। आप कभी नहीं उठ सकेंगे। जो दोष आपने माने कि ये मेरे कुटुंब का है, क्या कहा? ये मेरे है थे नहीं है, बर्बादी चालू। ये मेरी जाति का है, जाति रही नहीं। एक संस्कार आता है हम लोगों को, दीक्षा क्षत्रिय कुल की होती है। तुम्हारी सारी जातियां जितनी हैं कभी भूल करके नहीं बैठना। मन वचन का ऐसे त्याग करो। हम किसी साधु को, किसी आर्यिका माता को अपनी जाति का मान करके, समाज का मान करके हम उनकी वंदना आदि नहीं करेंगे, आहार दान आदि नहीं देंगे, परिणाम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जाति से भी बहुत ऊपर। कितने उठ गए भैया? बोलो। तुम्हारी जाति के हैं तो दूसरी जाति वाले भी उन महाराज को मानते हैं कि नहीं? पूजा पाठ करते हैं कि नहीं? करते हैं। इसलिए ये पाप नहीं करना। अन्यथा जब मन में आपके 6 महीने का किया हुआ पुण्य राख हो जाएगा कि ये महाराज मेरी जाति के हैं। इसी प्रकार कभी महाराज बनने के बाद ये मेरे गांव के हैं। थोड़ा दर्द तो हो रहा होगा। हमारा थोड़ी तो छूट दे दो। मुझे तो क्या छूटी है, मरो तो मरो, हमें क्या लेना। डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मुझे सर्दी में दही खाने की छूट दे दो। कौन रोक रहा? खा लो ना, मरो तो मरो। गांव का नहीं बोलना। ये महाराज मेरे गांव के हैं, नहीं, इतना छोटा मत बनाओ उन गांव को।
वो गांव से भी बहुत, राष्ट्र के नहीं, बोलो, अपने पांचों परमेष्टि किसके हैं? तीनों लोकों के त्रिलोकी हैं। समंत भद्र महाराज ने क्या कहा? परमेष्टि परम ज्योति ब्रागो विमलाकृति, और आगे अनादि नादि ऐसा शब्द है। गांव में सीमित कर रहे हमारे गांव के महाराज नहीं, गांव के थे, क्या कहना, ये हमारे गांव के राजा थे, ये हमारे गांव के कुछ भी जो भी कहना है नहीं, है शब्द खतरनाक है। और हो सके तो ये भी मत कहना ये हमारे देश के हैं, नहीं, महाराज तो महाराज हैं, किसी राष्ट्र के नहीं हो सकते। चाहे भली वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे भली वो चक्रवर्ती क्यों ना हो, चाहे भली वो राजा क्यों ना हो, ये नहीं बोल सकते कि हमारे देश के राजा हैं। चक्रवर्ती को भी नहीं बोल सकते कि हमारे देश के चक्रवर्ती हैं, थे, ये हमारे देश के चक्रवर्ती थे। कितना सूक्ष्म दर्शन है और थे में कितना अंतर आ गया। तो जो पंच परमेष्टि आदि जो हैं, इन सब के लिए बहुत बड़ा विस्तार दिया गया। इसलिए मैं उस व्यापार की चर्चा कर रहा था कि तुम्हारी किस रूप में पर प्रत्ययों को हम भोग रहे हैं, पर प्रत्ययों के हमारे टाइटल हो रहे हैं, हमारी खुद की पहचान नहीं बन पा रही है। आज भी तुम महाराज को जान रहे हो, यहीं से शुरू हुआ था। कल का प्रश्न क्या था? हमारी स्वयं की पहचान, हमारी पहचान बेटे के रूप में है। तो बेटे की पहचान किसके अधीन है? पिताजी के। हमारी पहचान भाई के रूप में है। जितनी पहचान है अपनी, वो सब पराधीन है। तुम्हारी स्वयं की पहचान क्या है? स्वयं की पहचान क्या है? कल इस पे हमने बहुत विस्तार से कहा था। जितने अपने टाइटल हैं उनकी पहचान नहीं, यहां तक कि तुमने महाराज को भी तुम्हारे गांव के हैं, तुम्हारे कुटुंब के हैं, तुम्हारी जाति के हैं, तुम्हारे देश के हैं, तो ये तो उपाधि पराधीन हुई कि स्वाधीन है? बोलो, पराधीन हुई। महाराज क्या है? महाराज का लक्षण बताओ। ये तो पर प्रत्यय रूप है। पर प्रत्यय रूप है। महाराज का लक्षण बताओ क्या है? क्या लक्षण है? वो पहचानो। जिंदगी हो गई मंदिरों की पूजा करते करते, जिंदगी हो गई भगवान का अभिषेक करते करते, जिंदगी निकल गई मुनियों की भक्ति करते करते। मुनि भक्त हो आप लोग, ऐसी बात नहीं है, मुनि विरोधी नहीं, कट्टर मुनि भक्त हो। लेकिन क्या हो रहा है? मुनि की पहचान बताओ। मुनि की पहचान क्या है? गांव से नगर से ये मुनियों की पहचान नहीं होती है। गांव से नगर से मुनियों की पहचान ये आप लोगों की होती है। मुनि की निजी पहचान बताओ जो पराधीन ना हो। वो गुरु को पहचानो। वो गुरु चाहिए मुझे, मेरे कुटुंब का नहीं, मेरी जाति का नहीं, मेरे देश का नहीं, मेरे कुछ नहीं। गुरु की ओरिजिनल पहचान क्या है? जो गुरु की स्वयं की हो। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा। बोलो, ये पहचान किसकी है? तुम्हारी है? स्वयं की पहचान। ये है गुरु की पहचान, ये है गुरु का लक्षण। हम ऐसे गुरु की वंदना करना चाहते। आप लोग थोड़ा डिसेक्शन करना।
हम हमारे वो गांव वाले थे ना, बामौर वाले महाराज के दर्शन करने आए हैं, अशोकनगर वाले महाराज के दर्शन करने आए हैं। और एक दोनों में अंतर आएगा कि नहीं? बहुत अंतर आएगा। ये पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने आप लोगों के लिए कहा, गुरु का निजी लक्षण पहचानो, और ये लक्षण जिसमें भी हो, वो किसी गांव का हो, किसी समाज का हो, किसी देश का हो, किसी जाति का हो, वह मेरा गुरु है, क्योंकि उनका लक्षण कैसा है? निजी लक्षण है। ऐसे ही अनंत भगवान में ले लो, जैन दर्शन नाम की पूजा करते ही नहीं। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग, ये निजी लक्षण देखना। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, मुझे बुद्ध से कोई ऐतराज नहीं है, हरिहर से भी मुझे कोई ऐतराज। और रावण हो जाए तो कोई ऐतराज नहीं। मान लो किसी भगवान का नाम मम्मी उसका रावण रख दे तो रख दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारी तो शर्त है उनका निजी लक्षण होना चाहिए, निजी लक्षण होना चाहिए। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोह से यस्याप्ता सा, बस ये दोष नहीं हो, ये गुण पाए जाएं, वही मेरा भगवान है। अब वो चाहे मैंने बैठा रहा हो, चाहे किसने बैठा रहा हो, हमें तो भगवान है बस। बीतरागी भगवान है, निर्दोष है, वह मेरा। पूरी भक्ति एकदम क्षण मात्र में भी अपरंपार पुण्य का बंध हो जाता है। ऐसे ही जिनवाणी को लेना और ऐसे ही अपनी आत्मा को लेना। ये गुरु का लक्षण गृहस्थों के लिए है। और जब व्यक्ति साधु स्वयं शुद्धोक में जावे, तब उन्होंने कहा, तुम कौन हो? मैं परम पूजनीय विद्यासागर का चेला हूं। नहीं। तुम कौन हो? मैं मनुष्य हूं। नहीं। तुम कौन हो? 28 मूल गुणधारी मुनि हूं। क्या कहा? 28 मूल गुणधारी मुनि हूं। नहीं। ये मुनि तो क्या तात्कालिक पर्याय है? ये मुनि तो तात्कालिक पर्याय है, ये चली जाएगी, फिर क्या करोगे? मैं मुनि हूं, मैं मुनि हूं, ये मेरी पहचान नहीं है। पिछी कमंडल मेरी पहचान नहीं है। ये तो सब बाहर से तुम लोगों को देखने में आ रही है, ये मेरी पहचान नहीं है। ये तो परप्रत्यय है। तुम्हारी निजी पहचान क्या है, जो तुम इस दुनिया से अलग अनुभव करो, अपनी अलग पहचान बनाओ। वो लक्षण ढूंढो इस दुनिया में। बोलो, मैं शिष्य हूं, किसकी अपेक्षा है? पराधीन हो गया ना। मैं मुनि हूं, किसकी अपेक्षा होगा? 28 मूल गुण। 28 गुण छूट जाएंगे तो छूट ही जाते हुए तो छूट ही जाएंगे, मरने के बाद सब छूटना है। ऐसा लक्षण ढूंढो, ऐसा स्वरूप बनाओ जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। पर उस तरफ की दृष्टि अपन 5-6 दिन से लाना चाह रहे हैं। ये दुनिया को तुम उपभोग में लेने के अधिकारी कैसे हो गए? ये सब कर्जा है। यहीं से तो शुरू हुए थे। महाराज सरकार दे रही है तो लेने में क्या बाधा है?
सेठ जी दे रहे हैं तो लेने में क्या, हाँ ले लो अभी ले लो।